नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताएंगे। साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आएंगे। साथ ही हाजिर बाजार की खबरों के साथ ग्राउंड की रिपोर्ट भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। दीपेन शाह हैं स्टेवन.com से, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटी से, बिटुपन मजुमदार हैं bmazumdar.com से, अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटी से, और साथ ही आगे हमारे साथ पुखराज चोपड़ा होंगे एग्री एक्सपर्ट, जिनसे हम जानेंगे खरीफ फसलों की ग्राउंड की क्या स्थिति है। चलिए, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं टॉप 10 खबरें कि आज किस तरह का एक्शन ब्रॉडर मार्केट में दिख रहा है। गोल्ड सिल्वर दोनों में खरीदारी आज दिख रही है। 59,000 के ऊपर अब MCX पर सोना चला गया है। चांदी 72,000 के करीब है। ठीक ठाक खरीदारी यहां पर अब धीरे धीरे दिख रही है। ब्रेंट क्रूड $90 के ऊपर दिख रहा है, लेकिन आज हल्की नरमी यहां पर है। नेचुरल गैस 212 रुपए के आसपास। नाइमेक्स पर नेचुरल गैस $2.50 के आसपास। कॉपर 725 रुपए के करीब आज यहां पर खरीदारी लौटी है। पिछले हफ्ते हमने देखा था शुक्रवार को खास करके गिरावट ज्यादा थी। जीरे की बात करें एग्री मार्केट में, तो यहां पर मुनाफा वसूली हावी अब हो रही है। रिकॉर्ड से फिसला है भाव, 62,000 के आसपास अब भाव आ चुका है। 2% से ज्यादा की गिरावट जीरे में फिलहाल दिख रही है। हल्दी की बात करें तो 14,500 के आसपास 1% से ज्यादा की गिरावट हल्दी में भी दिख रही है। धनिया पर भी दबाव है 6,900 के नीचे। ग्वारसीड और ग्वारगम यहां पर भी आज मुनाफा वसूली दिख रही है। 6,200 के आसपास ग्वारसीड और 12,800 रुपए के नीचे ग्वारगम का वायदा ट्रेड कर रहा है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर से। आज यहां पर खरीदारी दिख रही है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, क्योंकि सीपीआई डेटा है ये वीक में यूएस का, और अगर पिछला वीक देखे तो पिछले वीक में ओवरऑल गोल्ड एंड सिल्वर ने नीचे ट्रेड किया। सिल्वर वाज डाउन बाय अराउंड 5%, गोल्ड में भी अराउंड 2% का फॉल था। तो मेरे हिसाब से सीपीआई डेटा तक पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आए। सीपीआई का जो एक्सपेक्टेशन है वो जो कोर सीपीआई है वो घट के आने का एक्सपेक्टेशन है, विच इज पॉजिटिव फॉर प्रेशियस मेटल्स। लेकिन जो सीपीआई डेटा है वो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बढ़ के आए। तो मेरे हिसाब से उसके बाद डेटा के बाद हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए पॉसिबिलिटी है कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। सिल्वर में हमें लगता है कि फिर से एक बार 72,500 से 73,000 तक के लेवल दिख सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि 72,250 तक के लेवल्स पॉसिबल है। गोल्ड में हालांकि थोड़ा रेंज बाउंड रहने का उम्मीद है। ऊपर में 59,200 250 का एक रेजिस्टेंस है, नीचे में 58,850 का सपोर्ट है। तो जब भी 58,850 आता है तो आई थिंक वहां से एक बार बाइंग रीएमर्ज हो सकती है। लेकिन सिल्वर में काफी हमने फॉल देखा है, और जो बेस मेटल्स में थोड़ी रिकवरी आई है, पॉसिबिलिटी है कि रिकवरी और थोड़ी सी बढ़े। तो सिल्वर में ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जा सकता है। तो अगर दोनों को अगर कंपेयर करें गोल्ड सिल्वर को, आई थिंक सिल्वर शुड परफॉर्म बेटर एज कम्पेयर टू गोल्ड। सिल्वर ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। अनुज जी, आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर पर? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, डॉलर इंडेक्स लास्ट वीक हमने 105 तक जाते हुए देखा था, और अब देखें तो 104.50 के आसपास तक आया। तो एक प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पर डॉलर इंडेक्स में देखी गई है। तो उसके रेप्लिकेशन में हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में एक बाउंस बैक आया है। हालांकि कल हमने देखा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 58,850 तक के आसपास के गोल्ड के लेवल देखने को मिले थे, और $1,910 तक के आसपास के लेवल हमने इंटरनेशनल मार्केट में देखे थे। वहां पर एक अच्छी खासी रिकवरी हमने एक आती हुई देखी। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हालांकि एफओएमसी की मीटिंग है, उससे पहले मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो यहाँ पर थोड़ा साइडवेज हो सकता है। बट हाँ, लोअर लेवल पर एक खरीदारी यहाँ पर आ सकती है कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, तो उसके चलते इंट्राडे शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से एक बाउंस बैक आ सकता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। गोल्ड में करीबन 58,880 के आसपास के स्तर मिले तो खरीदारी का ट्रेड लें। 58,700 का स्टॉप लॉस लगा। टारगेट 59,150 तक देखने को मिल सकता है, और इंटरनेशनल मार्केट में $1,928 $1,930 तक के आसपास के लेवल आ सकते हैं। तो अगर हम एक ब्रॉडली बात करें तो गोल्ड हमें लगता है कि 1910 से लेकर $1,930 के बीच की जो रेंज है उसमें यहाँ पर सस्टेन कर सकता है, और इसी रेंज में हमें लगता है कि मूव हो सकता है। आगे जो मोमेंटम है वो एफओएमसी की मीटिंग इंटरस्टेट को लेकर है, उसके बाद जाकर एक ट्रेंड क्लियर होगा। तब तक मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट इस रेंज में रहेगा। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी एक हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी है। 71,500 के आसपास तक के लेवल गए थे, 72,000 के आसपास के लेवल आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी करीबन यूज कर सकते हैं। करीबन 71,650 के आसपास
स्टॉप लॉस 71,380 का लगा है। टारगेट ऊपर में 72,100, 72,300 तक देखे जा सकते हैं। तो मोमेंटम जो है वो अभी शॉर्ट टर्म में एक रेंज का है, तो फिलहाल रेंज के अंदर रहेगा, बट हर लोअर लेवल्स मिलते हैं तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी सिल्वर में, क्योंकि जिस तरीके से बेस मेटल रिकवर हो रहे हैं तो इंडस्ट्रियल मेटल के अंदर भी एक मोमेंटम आ सकता है। तो इंडस्ट्रियल मेटल की तर्ज पे हमें लगता है कि सिल्वर में लोअर लेवल पे खरीदारी देखी जा सकती है। ओके, इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर लोअर लेवल पर खरीदारी देखी जा सकती है। अब बिटूपन आप बताइए क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में, क्या कॉल है आज के लिए? देखिए, मुझे भी लग रहा है बुलियन में मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए, और जो सीपीआई कोर सीपीआई वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और कोर सीपीआई एक्सपेक्टेशन काफी थोड़ा रीडिंग एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा नीचे रहेगा। और जिस तरह से सिल्वर का फॉर्मेशन है, अगर मैं स्पॉट सिल्वर का चार्ट देता हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा मार्केट डिक्लाइन होने के बाद एक रिवर्स मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी डिप्स आने से मेरे हिसाब से बाय है। सिल्वर अभी 71,870 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे छोटा मोटा डिप 71,800 के आसपास सिल्वर बाय कर सकता है, और मुझे लग रहा है ये 72,500 तक ट्रेवल कर सकता है। इंडियन प्राइसेस में उतना ज्यादा अभी रिकवर नहीं हुआ क्योंकि डॉलर रुपए डिक्लाइन के कारण, लेकिन मुझे लग रहा है सिल्वर 72,500 में पहुंच सकता है गोइंग फॉरवर्ड, और 71,300 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और वही मुझे लग रहा है गोल्ड में भी तेजी रहेगा। गोल्ड में भी लग रहा है 59,400 टू 500 मार्केट पहुंच सकता है। यहाँ पे कोई भी डिप्स आता है विथ स्टॉप लॉस बिलो 58,500, तो मेरे हिसाब से गोल्ड में भी बाय रहना चाहिए। थोड़ा मेरे हिसाब से आउटलुक अभी यहाँ पे रिकवरी तक दिख सकता है। ओके, चलिए गोल्ड बॉन्ड की भी बात कर लेते हैं। दीपेन जी, आपसे बात हम करेंगे गोल्ड बॉन्ड को लेकर, क्योंकि आज से गोल्ड बॉन्ड भी खुल गया है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड 15 सितंबर तक लोगों को खरीदारी के लिए मौका है। 5,923 रुपये प्रति ग्राम का भाव तय किया गया है, और जो लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं उनके लिए ये 50 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो आप या तो डीमैट के जरिए, अगर ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उसके जरिए भी खरीद सकते। तो त्योहारों से पहले भाव भी रिजनेबल है, काफ़ी समय से एक रेंज में ही घूम रहा है, तो एक अच्छा मौका आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर सालाना आपको 2.5% का ब्याज भी मिलता है। दीपेन जी, जो भाव है 5,923, और जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उनके लिए तो 50 रुपये का डिस्काउंट भी है, उनके लिए भाव 5,873 ही है। क्या ये सही भाव है गोल्ड में निवेश करने के लिए? जी, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, और काफी अच्छा और बेहतरीन सवाल आपने पूछा है कि क्या ये सही भाव है। देखिए, हर भाव सही होते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, बिकॉज जब भी आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हैं तो इसका मतलब कि आप लंबे समय का नजरिया से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और मिनिमम 5 से 8 साल जैसे 2 टाइम फ्रेम में आपका इन्वेस्टमेंट जाता है। तो अगर आप आइडियली लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो हर समय सही समय होता है। और इसके साथ साथ गोल्ड बॉन्ड में बेनिफिट ये है कि स्टैगर्ड मैनर में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज हर दूसरे या तीसरे महीने में गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट आती है। तो हमारा मानना है कि आज के सिनेरियो में, मार्केट सिनेरियो में गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड बॉन्ड सबसे पहला और सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। उसी के बाद आप बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ ध्यान दें। तो मेरी तो डेफिनेटली सलाह यही होगी कि गोल्ड बॉन्ड में अपने निवेश करना चाहिए। ओके, तो एक बढ़िया जवाब। एक अच्छे गोल्ड के लिए तो खरीदने का कभी भी जब भी आपको मन करे, और ऐसा जहां पे आपको 2.5% का फिक्स ब्याज भी मिलता है और सॉवरिन गारंटी मिलती है, तो ये बेहतर ऑप्शन तो आपके लिए है ही। आज से खुला है, 11 तारीख को खुला है, 15 सितंबर को बंद हो जाएगा। हालांकि सेकेंडरी मार्केट से जो लिक्विड है, जहां पे जो सीरीज, वहां पर तो कभी भी खरीद बिक्री कर सकते हैं, लेकिन ये जो इशू है वो 15 सितंबर को बंद हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रूड की बात कर लेते हैं। सऊदी प्रिंस सलमान अभी भारत में मौजूद है G20 की बैठक के बाद। उसके बाद अब भारत का दौरा उनका शुरू हो चुका है, और आज उनका शाही स्वागत भी किया गया है। और फिलहाल हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ उनकी बैठक चल रही है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। कुछ ही देर में ये खत्म भी होने वाली है, और उम्मीद की जा रही है कि कुछ बड़े समझौते हो सकते हैं। रविंद्र जी, जो ये फुटेज आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि प्रिंस के साथ पीएम मोदी की बैठक चल रही है हैदराबाद हाउस में, काफ़ी बड़े समझौते की उम्मीद है। ऐसे दौर में जब महंगाई अपने लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्रूड के दाम बड़े चैलेंज है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? क्या कच्चे तेल की चाल आपको क्या दिख रही है यहाँ से? मेरे हिसाब से क्रूड में अपसाइड अभी भी बाकी है, क्योंकि जो सऊदी ने प्रोडक्शन कट दिसंबर तक एक्सटेंड किया है, आई थिंक दैट हैज सपोर्टेड द प्राइसेस, क्योंकि सप्लाई टाइट होने की चांसेस है। लेकिन डिमांड में भी मेरे हिसाब से अगर डिमांड चाइना से रिकवर नहीं होता और ओवरऑल डिमांड में अगर सुधार नहीं आता, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ऊपर से फिर से एक बार इसमें करेक्शन आ सकता है।
बट मेरे हिसाब से अगर मैं प्राइस एक्शन देखूं तो प्राइस एक्शन के हिसाब से एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन था टुवर्ड्स 83 80 $85 के आसपास नाइमेक्स क्रूड में, जो कि ब्रीच हो चुका है और प्राइसेस उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से $90 इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन नाइमेक्स क्रूड। हो सकता है कि वहां से एक करेक्टिव मूव आए, क्योंकि क्रूड अगर महंगा होता है तो आई थिंक इट इज नॉट गुड फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, और इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स ऑलरेडी काफी हद तक अभी कंट्रोल हुआ है। बट अगर क्रूड ऊपर जाता है तो फिर इन्फ्लेशनरी कंसर्न फिर से बढ़ सकता है, जो कि ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो पॉसिबिलिटी है कि $90 के आसपास वी माइट सी सम काइंड ऑफ एन एक्शन फ्रॉम द ग्लोबल प्लेयर्स, और वहां से हमें करेक्टिव मूव देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि और $2-3 का एक अपसाइड हमें दिख सकता है क्रूड में, बट वहां से एक करेक्टिव मूव आ सकता है। मेरा जो ओवरऑल रेंज है वो $90 से लेके $83 का रहेगा। ये लेवल पे कंसोलिडेट कर सकता है। $83 के नीचे गया तो ही मैं और थोड़ा सा डाउनसाइड देख रहा हूँ, अदरवाइज आई थिंक एक कंसोलिडेशन मोड में है। ओके, अनुज जी आपका व्यू छोटा जवाब दीजिएगा, क्रूड में क्या करना चाहिए? देखिए, क्रूड अभी एक रेजिस्टेंस के आसपास आता हुआ दिखा है, और हमने देखा है कि 91 92 के आसपास वह रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसका एक ट्रेंड जो है वो भी पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो उसके चलते वेरी शॉर्ट टर्म के लिए बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 7,250 में स्टॉप लॉस 7,310 का लगाए, टारगेट नीचे करीबन 7,170 के आसपास के आ सकते हैं। नीचे अगर हम देखें तो $88-89 के आसपास के लेवल रहेंगे। तो अगर हम एक ब्रॉड रेंज की बात करें तो हमें लगता है कि नीचे में 85 से लेकर ऊपर में 95 की एक रेंज रहेगी जिसमें क्रूड मूव कर सकता है। हालांकि जो फंडामेंटल साइड है वो भी थोड़े से सपोर्टिव ही है, क्योंकि जिस तरीके से रशिया और सऊदी अरेबिया ने प्रोडक्शन कट एक्सटेंड किया है, और यूएस की इन्वेंट्री करीबन 10 महीनों के लोज पर चल रही है, तो उससे काफी हद तक हमें लगता है कि क्रूड को सपोर्ट मिलेगा। बट हाँ, फिलहाल अभी टेक्निकल चार्ट जो है इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट ओवरबॉट है, एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 85 से लेकर 95 की एक रेंज रहेगी जिसमें क्रूड मूव कर सकता है। बिटपन, ऑप्शन में कुछ ट्रेड है क्या आपके पास क्रूड में? देखिए, मैं भी थोड़ा, मेरा बायस अभी पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट किया $85 का, और मुझे लग रहा है कि जो 7200 जो कॉल है, मुझे कोई भी डिक्लाइन आता है टुवर्ड 90, तो वहां पे बाय करना चाहिए, विच इज स्टॉप लॉस बिलो 50 विद टारगेट ऑफ 150 to 160। तो थोड़ा बायस पॉजिटिव है, अभी भी थोड़ा अपसाइड बचा हुआ है, तो यहाँ पे डिप्स में बाय करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करें। दीपेन जी, नेचुरल गैस क्या करना चाहिए यहाँ पर? क्या किस तरह की चाल आगे दिख रही है आपको नेचुरल गैस की, दीपेन जी? थोड़ा डिप्स का इंतजार करें, 200 से 205 के बीच में आता है नेचुरल गैस, तो वहां पे खरीदारी करके चले। मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, नेचुरल गैस का सीजन आ रहा है तो वोलेटिलिटी आपको देखने मिलेगी, लेकिन हमें लग रहा है कि इस सीजन में आपको 270 275 के टारगेट्स आ सकते हैं। तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अक्यूमुलेट करें हर 10 रुपए डिप पे, तो सीजन में अच्छा प्रॉफिट होने की आशंका। बात कर लेते हैं मॉनसून की मौजूदा स्थिति देखें तो 1 जून से 10 सितंबर तक देश भर में सामान्य से 10% कम बारिश हुई है, और कल देश भर में सामान्य से 13% ज्यादा बारिश हुई थी। लेकिन डेफिसिट की स्थिति कहां है? सबसे ज्यादा केरल में सामान्य से 42% कम बारिश हुई है, झारखंड में 32% कम, तो बिहार में 26% कम बारिश हुई है। यूपी की डेफिसिट 17% है, एमपी की 12% अब तक कम बारिश 1 जून से हुई है। तो यह है डेफिसिट की स्थिति। और आज कहां बारिश हो सकती है? तो आज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और एमपी के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा अब महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में भी आज हल्की बारिश हो सकती है। और साउथ में तेलंगाना, आंध्रा, केरल और तटीय कर्नाटक और साथ ही इंटरनल तमिलनाडु में भी आज बारिश का अनुमान है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, उत्तरी पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से में भी मॉनसून आज थोड़ी बहुत बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का अनुमान है। लेकिन फसलों को लेकर क्या स्थिति है, ग्राउंड से क्या रिपोर्ट आ रहे हैं? हमारे साथ पुखराज चोपड़ा साहब हैं, एग्री एक्सपर्ट है। पुखराज जी, क्या हो रहा है फसलों को की स्थिति, ताजा स्थिति क्या है? पिछले हफ्ते आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि जो बारानी जो एरिया है वहां पर काफी ज्यादा नुकसान है, नहरी क्षेत्र में भी 40% के आसपास का नुकसान है। मौजूदा स्थिति क्या है और किन फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है? देखिए विष्णुमोहन जी, जब हम पिछली बार बोल रहे थे उस समय स्पष्ट रूप से आंकड़ा मौसम विभाग ने या कृषि विभाग ने जारी नहीं किया था, पर अब उन्होंने भी जारी कर दिया। नहरी फसलों में भी 40 से 45% का नुकसान है, और बरानी फसलों में 50 से लेके ऊपर में 80 तक का नुकसान आ रहा है। जहां तक हम अपनी नजरिए से ग्राउंड पे बात करें तो जो 40 दिन में बिल्कुल भी बरसात नहीं गिरी है, एक बूंद भी पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं गिरी है,
भले मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के अंदर बरसात गिरी है, पर वो राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बरसात गिरी है। जो पश्चिमी हिस्सा है खेती का बड़ा, जैसे मूंग का, मोट का, ग्वार का, बाजरा का, उस पर बिल्कुल भी बरसात नहीं है। तो ये बरसातें न होने से और लगातार ये 41 डिग्री 42 के आसपास तापमान रहने से फसलें झुलस गई है, फसलों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिस जैसे नागौर है, नागौर में मूंग का बहुत अच्छा रकबा होता है, तो वहां भी मूंग बहुत कमजोर आ रहा है। कहीं 40 किलो बीघा का आ रहा है, कहीं 50 किलो बीघा का आ रहा है। हाँ, कहीं खेत यदि अच्छे रह गए तो 1.5 कुंटल बीघा का भी आ रहा है। पर कुल मिलाकर विश्व मोहन जी, सभी फसलों को, चाहे वो मूंग हो, चाहे वो मोट हो, चाहे वो ग्वार हो, चाहे वो बाजरा हो, सबको भरपूर नुकसान हुआ इस बार। और इस नुकसान की भरपाई अब यदि बरसात भी हो जाए तो नहीं होगी, उल्टा ये होगा कि जो पका हुआ मोट मूंग है, इनको नुकसान हो जाएगा। और बारिश की कोई पश्चिमी राजस्थान में संभावना भी नहीं जताई जा रही है। तो विश्वमोहन जी, फसलों की स्थिति तो बहुत खराब है, पर उसका सवाल यही था। हालांकि आपने अगले सवाल का भी जवाब दे दिया कि अब अगर बारिश होती है तो क्या कुछ रिकवरी की उम्मीद या कुछ यील्ड में सुधार की संभावना है कि नहीं, वो सवाल का जवाब आपने दे दिया। भाव के हिसाब से बात करते हैं सर, मूंग के दाम 10,000 के ऊपर जा चुके हैं मंडियों में। ग्वार के दाम हालांकि आज नरमी दिख रही है, लेकिन क्या लग रहा है, क्या दाम यहां से और ऊपर जाएंगे? ग्वार को लेकर क्या अनुमान है आपका? देखिए विष्णुमोहन जी, ये सेंटिमेंट की बात है। जब आप और हम पिछले सीजन में जीरा पे, इसबगुल पे बात कर रहे थे, मैं जैसे बता रहा था कि जीरा में, इसबगुल में इस मौसम से, इन बरसातों से बहुत नुकसान हुआ था, नुकसान हो रहा है, पर बाजार इसको मान नहीं रहा था। तब भी भाव 28,000 29,000 रुपए जीरे के थे। पर जैसे जैसे फसल सामने आई, इसमें रिएक्शन आया और दोनों के भाव, इसब के और जीरे के बढ़े। मुझे लगता है ग्वार के अंदर भी जैसे जैसे फसल सामने आएगी, इसमें रिएक्शन आता जाएगा। ये जो अभी भाव नहीं बढ़े हैं, तो लोगों को ये विश्वास नहीं है कि वाकई का नुकसान हो गया। तो ये तो समय फैसला कर देगा, जैसे पिछली बार फसलों में किया था। तो उसी तरह से जो हम खेत में जाकर देखते हैं, तो हमें लगता है ये भाव है ग्वार के, वो जायज भाव नहीं है, भाव इसके ऊंचे होने चाहिए। पर चूंकि सट्टे के अंदर, वायदे के अंदर बड़ी तेजी नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए लोग चुप बैठे हैं। पर जैसे ही तेजी बनती है, नए बायर, नए स्टॉकिस्ट, मिलर सभी को लेने आना है। तो यही स्थिति इसमें बनती दिख रही है विष्णुमोहन जी। जिनके पास स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह है? और एक और सवाल साथ में ही क्लब करूंगा, छोटा जवाब दीजिएगा। क्या जो पूरा पिछले साल की क्रॉप बेहतर थी, तो क्या लग रहा है वो कैरी ओवर स्टॉक क्या भरपाई करने के लायक है क्या? जी, नहीं, वो भरपाई करने के लायक नहीं है। दरअसल राजस्थान में 60 लाख बोरी, 70 लाख बोरी स्टॉक के लिए हमेशा चाहिए, जो किसानों, स्टॉकिस्टों, मिलरों के पास में, पाउडर प्लांटर के पास होता है। तो वो भरपाई होने की स्थिति नहीं है। पिछले साल 1 करोड़ बोरी की फसल थी और 1 करोड़ बोरी ही खपत में जा चुकी है। 20 से 22,000 टन मंथली गम का निर्यात होता है, वो सामान्य निर्यात चल रहा है, न उससे कम जा रहा है, न उससे ज्यादा जा रहा है। तो विष्णुमोहन जी, उससे भरपाई होने की कोई संभावना मुझे नहीं लगती। शुक्रिया सर, पुखरा जी, आपने वक्त निकाला। चलिए भाव की बात कर लेते हैं, ग्वार से शुरुआत करते हैं एग्री में। अब रविंद्र जी, क्या लग रहा है, ग्वार की चाल आपको कैसी दिख रही है यहाँ से? मेरे हिसाब से ग्वार शीट में, जैसे मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि एक रेजिस्टेंस जोन है 6,400 6,450 का, वो ब्रीच नहीं कर पा रहा है मार्केट। तो मुझे लगता है कि जब तक कि उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक मुझे एक रेंज बाउंड मूव लगता है ऑन द लोअर साइड। 6,200 250 और ऊपर में 6,400 450 का एक रेंज है। सिमिलरली अगर ग्वार गम की बात करें, तो ग्वार गम में भी आई थिंक 13,500 से 14,000 का एक रेजिस्टेंस जोन है, और लोअर लेवल पे 12,700 का एक सपोर्ट है। तो अभी कंसोलिडेशन फेस है, मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन फेस चलता रहेगा। और मुझे ज्यादातर लग रहा है कि अपसाइड ब्रेकआउट आएगा इसमें, बट आई थिंक वेट करना चाहिए ब्रेकआउट का। तब तक के लिए मेरे हिसाब से रेंज को लेके चल सकते हैं। मसालों में क्या करना चाहिए दीपेन जी? आज मुनाफा वसूली है, क्या ये मुनाफा वसूली और बढ़ सकती है क्या? जी, ऐसे तो लग रहा है डेफिनेटली, बिकॉज हम टेक्निकली भी पिछले हफ्ते बात कर रहे थे कि 64,000 के लेवल्स हैं जीरा के लिए, जो शायद डबल टॉप की तरह साबित हो सकते हैं। तो जब तक आपको डिसाइसिवली नया ऑल टाइम हाई नहीं देखने मिलता है और उसके बाद मार्केट उसके ऊपर चलता है, तब तक आपको अवॉइड करना चाहिए। हमारा मानना है कि फिर से 58,000 के आसपास जीरा के प्राइसेस आपको देखने मिल सकते हैं। टर्मरिक भी यहाँ से करेक्शन दिखा के शायद सब 12,500 के लेवल आ सकते हैं।
और धनिया तो काफी समय से लैकलस्टर ही रहा है, तो मसालों से थोड़ा दूर रहे रिटेल ट्रेडर्स, वो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज ऐसे गैप अप गैप डाउन में रिटेल ट्रेडर्स का रॉन्ग फुट पर ट्रेड में फंस जाना काफी लाजमी है। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर दिख रही है। अनुज जी छोटा जवाब दीजिएगा, क्या पसंद आ रहा है आपको कुछ खरीदारी के लिए यहाँ पर मेटल्स में? देखिए लास्ट वीक हमने कॉपर में हायर लेवल से एक गिरावट आते हुए देखी थी, और आज अगर हम देखें तो मॉर्निंग से एक बाउंस बैक कॉपर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि रिकवरी का ट्रेंड आ सकता है। तो करीबन 724 के आसपास खरीदारी करें, 719.80 का स्टॉप लॉस रखा है, टारगेट ऊपर में करीबन 732 तक देखा जा सकता है। तो एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेस मेटल में आ सकती है। तो आज इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी का ट्रेड इंट्राडे में ले सकते हैं। ओके, 732 के टारगेट के लिए कॉपर खरीद सकते हैं। बिटुपन आपको क्या पसंद है मेटल्स में आज? देखिए रिलेटिवली देखेंगे तो कॉपर और जिंक में थोड़ा अभी जो लास्ट रिकवरी है जिंक में थोड़ा शार्पर है। हाँ, ये नहीं बोलूंगा कि कॉपर में तेजी नहीं है, कॉपर में भी थोड़ा इंट्राडे तेजी रहेगा। जिंक मेरे हिसाब से 217.5 के आसपास मेरे हिसाब से बाइंग करना चाहिए, 216 के नीचे स्टॉप लॉस विद पॉसिबल ऑफ टारगेट ऑफ 221 गोइंग फॉरवर्ड। और लग रहा है कॉपर में भी बाइंग करना है, 726.25 के आसपास अगर मिलता है 720 के नीचे, और लग रहा है कि कॉपर में भी 732 के आसपास है। तो बेसमेंट में मोटा मोटी ऐसा लग रहा है कि कोई भी डिप्स आता है कॉपर एंड जिंक में, मेरे हिसाब से बाय करना चाहिए आज के। ओके, कॉपर और जिंक बिटुपन की खरीदारी की सलाह। दीपेन जी आप कहाँ खरीदारी की सलाह देंगे? देखिए लेड में हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, बिकॉज काफी समय के बाद 185-86 से ऊपर का ब्रेकआउट मिला है। तो आप 185-186 के आसपास के लेवल्स में लेड में खरीदारी करके चले। उसके आगे हम एक्सपेक्ट करें कि 192 के लेवल्स आपको थोड़े लंबे समय में देखने मिलते हैं। ओके, यानी लेड यहाँ पे खरीदारी की, कॉपर जिंक और लेड। आपको क्या पसंद है रविंद्र जी? मेरे हिसाब से जिंक में थोड़ा मोमेंटम अच्छा रहेगा। पॉसिबिलिटी है कि 250 से 222 तक के लेवल दिख सकते हैं। तो अगर डिप आता है टुवर्ड्स 218.75 218, आई थिंक एक अच्छा बाइंग जोन होना चाहिए। 217 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब जाते जाते अब बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की। रिकॉर्ड क्लोजिंग हमने देखा था, क्लोजिंग लेवल पे रिकॉर्ड निचला स्तर देखा था। हालांकि इंट्राडे 83.29 का है, वो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन पिछले हफ्ते रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली थी। क्या लग रहा है अनुज जी करेंसी मार्केट में यहाँ से? देखिए रुपया हमें लगता है कि थोड़ा अप्रिशिएट हो सकता है, क्योंकि जिस तरह डॉलर इंडेक्स यहाँ पे करेक्ट हुआ है, तो हमें लगता है कि 82.70 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में भी तेजी दिख रही है, तो उसका भी असर रुपये पे आता हुआ दिखाई देगा। तो आई एम श्योर कि रुपये में एप्रिशिएशन देखने को मिलेगा और नीचे 82.70 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, शुक्रिया रविंद्र जी आपका, अनुज आपका, बिटुपन आपका और दीपेन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला।